हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर वीर अभिमन्यु, जो कि एकांकी है। यानी कि एक ही बार में जो इस तरीके के नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, जो एक ही एपिसोड में पूरे खत्म हो जाते हैं, उनको एकांकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये महाभारत का एक अंश है। और ये 13वें दिन का अंश है, जो कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके 13वें दिन का ये वृतांत है। ठीक है, तो सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये श्लोक पढ़ लेते हैं। ये गीता का एक श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ठीक है, तो ये कृष्ण की वाणी है, कृष्ण बोल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं नए रूप में अवतरित होता हूं। यानी कि जब जब बुरे काम बढ़ते हैं, बुरे लोग पाप बढ़ते हैं इस धरती पर, धर्म की हानि यानी कि धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं किसी नए रूप में अवतार लेकर के इस धरती पर पैदा होता हूँ, प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु मतलब यहाँ पे क्या है? जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, और जो बुरे लोग हैं उनका नाश करने के लिए, जो पापी हैं उनका नाश करने के लिए, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, और धर्म को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो कृष्ण बोल रहे हैं। ये किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से शुरू हो रहा है। मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। ठीक है, तो यहां से ये हम पढ़ लेते हैं। पहले प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म, कटाक्ष और अहंकार, सत्य और असत्य तथा वीर और कायर के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो कौरव किस चीज का प्रतीक है? अधर्म, अहंकार, असत्य, है ना, और कायरता, इसके प्रतीक हैं कौरव, यानी कि दुर्योधन के साथ वाले जो लोग हैं। और धर्म, कटाक्ष, सत्य और वीरता के प्रतीक कौन है? पांडव, जिनके साथ श्री कृष्ण है। ठीक है, उनके बीच युद्ध चल रहा है ये कुरुक्षेत्र में। आज युद्ध का 13वां दिन है। ये जो घटना है जो इस प्ले में दी गई है, ये 13वें दिन की घटना है, 13th डे की। कौरवों की योजना के अनुसार अर्जुन को संशातकों यानी कि त्रिगर्तों ने युद्ध के लिए ललकारा। ठीक है, तो त्रिगर्त प्राचीन काल में एक राज्य हुआ करता था, वहां पे जो रहने वाले थे उनको त्रिगर्तों यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो उन लोगों ने अर्जुन को ललकारा युद्ध के लिए। वीर योद्धा अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ते लड़ते दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। ठीक है, तो अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, और अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट करके, भ्रमित करके वो लोग दक्षिण दिशा की तरफ ले गए, है ना। ये एक्चुअली कौरवों का पूरा एक योजना थी। ये योजना के तहत त्रिगर्त जो है, ये था कि आप अर्जुन को ललकारो युद्ध के लिए, और उसको यहाँ युद्ध का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है, यहाँ से दूर ले जाओ, है ना। तो ये पूरी कौरवों की योजना थी। तो उसी के तहत अर्जुन को वो दूर ले गए, दक्षिण दिशा की ओर ले गए त्रिगर्त जो थे। तभी इधर पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है ना। तो अर्जुन चले गए, और तभी पांडव, जो 4 पांडव बचे थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, अर्जुन तो चले गए, 5 थे टोटल, है ना। तो उनको ये सूचना मिली कि गुरु द्रोणाचार्य जो है, उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह क्या होता है? एक युद्ध की एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है। ठीक है, तो और इस चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन को ही पता था। इसीलिए योजना के तहत कौरवों ने यह किया कि हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे और अर्जुन नहीं होगा, है ना, और चक्रव्यूह में फंसाकर इनकी सारी सेना का नाश कर देंगे, ध्वंस कर देंगे पांडवों की पूरी सेना का। क्योंकि अर्जुन के अलावा इनकी सेना में किसी को भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं आता, तोड़ना नहीं आता। और अर्जुन को तो त्रिगर्त ले गए दक्षिण दिशा की ओर, तो वो है नहीं। ठीक है, तो अब यहां से एकांकी शुरू है। अब युधिष्ठिर जो है वो बहुत चिंता में है ना। तो वो कह रहे हैं समाचार मिला है गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है।
नकुल बोल रहे हैं भ्राताश्री लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो केवल भ्राता अर्जुन को ही मालूम है और इस समय वे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत चिंता चल रहा है। भीम इसी अवसर का फायदा उठाकर गुरुद्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। तभी वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आता है तथा चक्रव्यूह की रचना से सभी को चिंतित देखता है। ठीक है, तो ये लोग, ये जो फोटो देख रहे हो ना आप, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, ये भीम है, इनके हाथ में गदा है। ठीक है, और नकुल और सहदेव, और यहाँ पर अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, ये 16 साल के हैं उस वक्त केवल। ठीक है, तो ये आ गए और ये क्या कह रहे हैं, अपने ताक्षी बोल रहे हैं युधिष्ठिर को। ताक्षी मतलब कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, उनको प्यार से ताक्षी, यानी कि पिता के बराबर। ठीक है, उनको ताक्षी बोल रहे हैं। तो बोले ताक्षी मैं जाना चाहता हूँ चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं, है ना। तो ये सब लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि तुम्हें कैसे पता, तुमने कब सीखा। तो अभिमन्यु बताते हैं कि जब मैं माता सुभद्रा के, यानी कि अर्जुन की जो पत्नी थी और कृष्ण की जो बहन थी, माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब पिताश्री ने माताश्री को ये बताया था कि चक्रव्यूह कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर अभिमन्यु बोलते हैं कि लेकिन इसमें एक समस्या है कि मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता है, लेकिन वापस आना मैं नहीं जानता, क्योंकि जब पिताश्री वापस आने का जो वर्णन कर रहे थे तब माताश्री को नींद आ गई और वो सो गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता। ठीक है, तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो जाते हैं ये बात सुनकर के, और वो बोलते हैं कि फिर तो हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, तुम एक बालक हो, है ना, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जो प्राण हैं वो किसी भी संकट में आए। तो लेकिन अभिमन्यु बोलते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं भेजा तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और हम युद्ध हार जाएंगे, है ना, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। तो भीम बोलते हैं कि ठीक है, आप अभिमन्यु को जाने दीजिए और हम सब लोग अभिमन्यु के साथ जाएंगे ताकि हम इसकी रक्षा कर सकें। ठीक है, मतलब चक्रव्यूह तो तोड़ना तो अभिमन्यु को आता है और हम सब लोग अभिमन्यु के पीछे पीछे रहेंगे ताकि अभिमन्यु को की हम रक्षा कर सके। तो ये डिसाइड हो गया। तो युधिष्ठिर ने भी बोला कि ठीक है, तुम चले जाओ। तो अभिमन्यु आ गए अपना सारा अस्त्र शस्त्र लेकर के। उसके बाद जब अभिमन्यु गए, है ना, तो दुर्योधन जो कि कौरवों की तरफ से थे, दुर्योधन ने बोला कि दुर्योधन को पता चल गई ये बात, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जयद्रथ, एक योद्धा थे वो भी, जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, दुर्योधन के बहनोई थे, उनके बहन के हस्बैंड। तो उन्होंने बोला कि जयद्रथ को हम इस काम के लिए मतलब प्रयोग में लाएंगे कि पांडवों को वो रोक लें। तो जयद्रथ को उस दिन के लिए ये वरदान था कि उनको उस दिन कोई भी पराजित नहीं कर सकता, है ना। तो जयद्रथ को भेज दिया दुर्योधन ने। अब क्या हुआ कि जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू किया, 7 द्वार थे चक्रव्यूह के, तो पहला द्वार जब तोड़ा और अभिमन्यु अंदर चले गए, लेकिन ये चारों जो थे, जयद्रथ ने आके इनको रोक लिया, इनको युद्ध में उलझा लिया, है ना। और जयद्रथ को वरदान प्राप्त कहा कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता है उस दिन, हरा नहीं सकता है उस दिन। तो फिर क्या हुआ, अभिमन्यु अंदर अकेले चले गए और ये लोग बाहर ही रह गए, है ना। ये तय तो ये हुआ था कि ये साथ जाएंगे रक्षा करने के लिए। इसी बात पे युधिष्ठिर ने हामी भरी थी कि अभिमन्यु तुम चले जाओ, लेकिन ये चारों पांडव जो है बाहर रह गए और अभिमन्यु अंदर अकेले चले गए। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, फिर क्या हुआ ये बता रहे हैं कि ठीक है, तो उसके बाद जब अंदर चले गए, अकेले रह गए, अकेले अंदर चले गए, तो दुर्योधन बोला आने दो उसे। ठीक है, मतलब कि उसे किसी सैनिक ने उनको समाचार दिया कि अभिमन्यु हैं वो पहला द्वार तोड़ करके अंदर प्रवेश कर गए हैं चक्रव्यूह में। तो दुर्योधन ने कहा कि आने दो उसको। तो शकुनी बोल रहे हैं मेरे बच्चे, पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोकने का समय आ गया है, कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करो, है ना। बोल रहे हैं कि किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग करो, बड़े अस्त्र का प्रयोग करो। तो दुर्योधन बोल रहे हैं कि दिव्यास्त्र नहीं, आज जयद्रथ का प्रयोग मैं करूंगा, है ना। तो जयद्रथ को भेज करके उन्होंने रोक लिया। भीम बोल रहे जयद्रथ से, तू मेरी गदा की ताकत को नहीं जानता सिंधुराज। जयद्रथ को सिंधुराज बोल रहे हैं क्योंकि ये सिंधु देश के राजा थे।
तो जयद्रथ क्या बोल रहे हैं, भीम आज तो गदा क्या, अगर तुम पर्वत भी उठाकर फेंकोगे तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आज मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। ठीक है, तो आज मुझे शिव जी का, महादेव का वरदान प्राप्त है। आज मैं पांडु सेना को अकेले ही रोक सकता हूं। आज मैं हर एक पांडव पर भारी पड़ूंगा, युद्ध करो युद्ध। ठीक है, तो ये इसने पांडवों को रोक लिया यहाँ पर। ठीक है, और अभिमन्यु अकेले चले गए। अभिमन्यु फिर बोल रहे सारथी रथ आगे बढ़ाओ, है ना। वहां पर उधर बालक अभिमन्यु कौरवों की सेना को काटता हुआ वीरता से आगे बढ़ता गया। अभिमन्यु एक के बाद एक द्वार तोड़कर भीतर प्रवेश करता ही जा रहा था। ठीक है, वो चक्रव्यूह के अंदर घुसते ही जा रहे थे अभिमन्यु जो है। अब अभिमन्यु 7वें द्वार में वीर योद्धाओं के साथ अकेला ही घमासान युद्ध करता है। ठीक है, तो 7वें द्वार को भी तोड़ दिया, और 7वें द्वार को तोड़ने के बाद वहां पे जितने भी महारथी थे, योद्धा थे, एक से बढ़ के एक दुर्योधन के तरफ से जो लड़ रहे थे, उनके सामने आके खड़ा हो जाता है अभिमन्यु, और बिना डरे वो अपने सारथी को बोलता है, सारथी रथ आगे बढ़ाओ। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरे साथ जो मेरे काका श्री और ताऊ वगैरह जो थे वो नहीं है, वो डरते नहीं है अभिमन्यु। ठीक है, दुर्योधन बोलता है, चले आओ बालक चले आओ, पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पिता को लज्जा से मुख छिपाना पड़ेगा, है ना। तो बोल रहे कि अगर तुम यहाँ से भाग गए डर डर के, तो अर्जुन को बहुत लज्जित होना पड़ेगा, है ना। उनका सिर झुक जाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत बड़े योद्धा थे, है ना, उनका नाम बहुत बड़ा था। तो अभिमन्यु क्या बोल रहे हैं, जितना अधिक जीवित रहूंगा उतना ही हानि करूंगा। वो बोल रहे हैं कि मैं जितनी देर जीवित रह गया मैं तुम्हारा उतना ही नुकसान कर दूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक युद्ध करूंगा। कहिए ताश्री, पहला द्वंद्व युद्ध कौन करेगा। तो बोले कि पहला 1 to 1 युद्ध, द्वंद्व युद्ध कौन करना चाहता है मेरे साथ, इतने सारे महारथी खड़े हैं उनमें से। दुर्योधन बोल रहा है, बालक अंतिम द्वंद्व कौन करेगा ये मैं कह सकता हूं, और वो तुम हो। तो ये हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है, उसकी अभिमन्यु की। अब सोचो, इतने बड़े बड़े महारथी थे और एक 16 साल के बच्चे की हंसी उड़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, धर्म की हानि हो रही है, अधर्म कर रहे हैं ये लोग। ठीक है ना। फिर दुर्योधन और अभिमन्यु में घमासान युद्ध होता है। ठीक है, दुर्योधन उसको बार बार बोल रहे हैं अभिमन्यु के, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ना, तुम्हारे बाहर जाने के द्वार बंद हैं। अभिमन्यु लेकिन डर नहीं रहे हैं। दुर्योधन पूरे डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको, लेकिन अभिमन्यु डर नहीं रहे हैं। जो वीर होते हैं, अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, जो वीर होते हैं वे युद्ध छोड़कर भागने का द्वार खोजते भी नहीं है ताश्री, युद्ध कीजिए। दुर्योधन बोल रहे हैं अभिमन्यु की बाण वर्षा से अब अभिमन्यु अपने बाणों की वर्षा कर रहे हैं। धनुर्धर थे, है ना, 16 साल के हैं केवल, लेकिन बाणों की वर्षा कर रहे हैं, और इतना मतलब भयंकर कर रहे हैं कि दुर्योधन भी घबरा गया उनके कौशल को देख करके, है ना। अब दुर्योधन जो है अभिमन्यु के बाण वर्षा से चिंतित हो गया वो। मामा श्री, मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए, मृत्यु। तो बोल रहे कि इस बच्चे को मरना पड़ेगा। शकुनी, मेरे बच्चे व्यर्थ में चिंतित मत। शकुनी कौन थे, दुर्योधन के मामा, है ना, और यही थे एडवाइजर दुर्योधन के। मेरे बच्चे व्यर्थ में चिंतित मत हो, आज अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु निश्चित है। मेरी योजना कभी विफल नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, देखते जाओ अपने मामाश्री की कूटनीति। ठीक है, तो मेन जो प्लान था वो इन्हीं का था, शकुनी का बनाया हुआ। दुर्योधन बोल रहे हैं अब महारथियों से, जितने भी महारथी थे वहां पे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, दुशासन, है ना, सबको बोल रहे हैं महारथियों प्रहार करो। बोल रहे हैं कि आक्रमण करो, अटैक करो इस बच्चे के ऊपर। जब तक मैं आदेश ना दूं तब तक इस बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि लेकिन इसको मारना नहीं है, जान से नहीं मारना है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इसको जान से मत मारना। मित्र कर्ण, अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपना धनुष उठाओ अंगराज कर्ण। ठीक है, तो ये अपने मित्र कर्ण से बोल रहे हैं कि तुम धनुष उठाओ, तुम प्रहार करो इस पे, बच्चे पे। ठीक है, और बोल रहे हैं कि अंगराज, अंग देश के राजा थे इसलिए अंगराज बोल रहे हैं। ठीक है, कर्ण बहुत बड़े अर्जुन की टक्कर के धनुर्धर थे, और उनसे बोला जा रहा है एक छोटे से 16 साल के बालक पर प्रहार करने के लिए, और वो भी सारे जितने भी महारथी एक साथ प्रहार कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। तो अधर्म हो रहा है यहाँ पर। तो कर्ण बोल रहे हैं सावधान बालक अभिमन्यु सावधान अंगराज कर्ण। तो डर नहीं रहे हैं, कोई डर नहीं अभिमन्यु के मन में। दुर्योधन, गुरुदेव को शस्त्र उठाने हेतु विवश करते हुए, अब दुर्योधन गुरुदेव द्रोणाचार्य को भी विवश कर रहे हैं कि आप भी उठाओ शस्त्र, आप भी प्रहार करो, शस्त्र उठाइए गुरुदेव, उठाइए शस्त्र। तो गुरु द्रोण भी तैयार हो गए लड़ने के लिए, है ना। तो ये नीति के विरुद्ध है। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, ये नियम है। उसके अपोजिट जाकर के एक
छोटे बालक से सब इतने बड़े बड़े महारथी वो भी एक साथ युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु, सावधान गुरुद्रोण, मैं धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र हूं, इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। शकुनी दुर्योधन से, मेरे बच्चे, इस क्षण सब योद्धा मिलकर अभिमन्यु का वध कर दो, अन्यथा, है ना। तो शकुनी बोल रहे हैं कि सारे के सारे योद्धा मिलके इसको मार दो अभिमन्यु को, नहीं तो अन्यथा करके चुप हो गए। मतलब कि उनको पता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कि अभिमन्यु के अंदर इतनी क्षमता है कि ये अकेला ही कुछ कर सकता है बुरा। दुर्योधन, आप ठीक कहते हैं मामाश्री, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए, मृत्यु, सब मिलकर इस पर प्रहार करो। ठीक है, तो जितने भी वहां पर महारथी थे उन सबको एक साथ बोलते कि सारे मिलकर प्रहार करो। सॉरी, ठीक है। तो सभी महारथी एक साथ अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करते हैं और अभिमन्यु वीरता से अपने बाणों से जवाब देता है। इधर अभिमन्यु को पीड़ा होती है तो उधर अर्जुन और कृष्ण को भी पीड़ा महसूस होती है। तो इधर बाणों की वजह से अभिमन्यु को पीड़ा महसूस हो रही है, तो उधर कृष्ण और अर्जुन भी महसूस कर रहे हैं उस पीड़ा को, उनको पता नहीं है लेकिन महसूस कर रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, माधव आपको पीड़ा हो रही है क्या? तो अर्जुन कुछ नोटिस कर रहे हैं श्री कृष्ण के बिहेवियर में, ऐसा कि उनको पीड़ा हो रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि आपको कुछ पीड़ा हो रही है? श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पार्थ, जब समय कठोर होता है तो पीड़ा तो होती ही है, स्वयं भगवान भी समय के स्वामी नहीं हो सकते, कभी कभी पीड़ा को स्वीकार करना ही कर्तव्य बन जाता है। तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करो पार्थ, शीघ्र ही त्रिगर्तों की सेना का नाश करो। ठीक है, तो एक्चुअली श्री कृष्ण को पता है कि क्या हो रहा है ना, और वो यही बोल रहे हैं कि पीड़ा तो होती ही है और भगवान भी समय को नहीं बदल सकते। अभिमन्यु का समय आ चुका है, समय पूरा हो चुका है धरती पर, ठीक है, उसको उसकी मृत्यु इसी तरीके से लिखी है, तो भगवान भी हेल्पलेस हैं, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं अर्जुन को अभिमन्यु के बारे में, लेकिन उनको पता है। युधिष्ठिर यहाँ पे फिर युधिष्ठिर को बता रहे हैं, इधर युधिष्ठिर अभिमन्यु को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। अब युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो रही है कि वो अकेला फंस गया इतने महारथियों के बीच में। हे भगवान, अभिमन्यु उन महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है, वहां एक एक महारथी 100-100 सैनिकों के बराबर है, राजनीति में निपुण, मैं भ्राता अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उनको बहुत चिंता हो रही है क्योंकि अर्जुन का बेटा है वो, है ना, तो मैं अर्जुन को कैसे फेस करूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा अगर अभिमन्यु को कुछ हो गया। महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर उसका रथ तोड़ डाला। अब रथ भी तोड़ डाला, है ना, अभिमन्यु रथ विहीन हो गया, लेकिन फिर भी वह बहादुरी से लड़ता रहा। तो रथ तोड़ दिया, फिर भी जमीन पर आके बहादुरी से ये अभिमन्यु है, ये लड़ रहे हैं। ये वाला आपने पोस्टर काफी जगह देखा होगा। तो ये अपने रथ का पहिया लेकर के लड़ रहे हैं। शकुनी, भांजे, ये अच्छा अवसर है, निहत्थे अभिमन्यु पर वार करके इसका वध करो। तो शकुनी फिर से दुर्योधन को बोल रहा है कि अब तो ये निहत्था है, इस पर अब इस पे वार करके इसका वध कर दो, है ना। तो ये कितना बड़ा अधर्म है, एक तो बच्चा, ऊपर से एक से इतने सारे महारथी लड़ रहे हैं, ये अधर्म की बात, और अब एक निहत्थे अभिमन्यु पर वार करने की बात हो रही है, उसका वध करने की बात हो रही है, ये भी अधर्म है। दुर्योधन, मामाश्री ऐसा ही होगा। तो दुर्योधन मान गया उनकी बात। सभी महारथी एक साथ निहत्थे अभिमन्यु पर वार करते हैं और अभिमन्यु वीरता से उनका सामना करता है। अभिमन्यु, यदि आप लोग कायर नहीं है तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। ठीक है, बोल रहे कि द्वंद्व युद्ध करो, एक एक करके मेरे से द्वंद्व युद्ध करो। दुर्योधन, बालक, तेरी मृत्यु तो तेरे सामने खड़ी है। हाँ हाँ, तो अब हंस रहा है दुर्योधन। अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, मैं भी श्री वसुदेव गुरु कृष्ण का शिष्य हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं डर गया हूं और आप लोग एक साथ आक्रमण करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं हूं, आप सब लोग एक साथ मेरे पे वार कर रहे हैं तो मैं डरूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा। मैं तो ये चाहता था कि आने वाला काल आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना करे, है ना। तो बोल रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि समय आपको कायरों की तरह याद रखे, क्योंकि आप में से मेरे पिताश्री अर्जुन का कोई गुरु है, कोई गुरुपुत्र है, तो कोई भ्राता है ना, कोई भाई है, सब अपने ही है। घायल अभिमन्यु रथ का पहिया उठा लेता है और उन योद्धाओं का सामना करता है। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, सभी महारथी एक साथ बाणों की वर्षा करते हुए अभिमन्यु के रथ का पहिया तोड़ देते हैं और घायल अभिमन्यु धरा पर गिर जाता है। ठीक है, अब वो गिर गए, धरती पर गिर जाते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु, मैं गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र हूं। गांडीव जो था ना, वो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था,
तो गांडीव धारी अर्जुन का पुत्र हूं, मैं अंतिम सांस तक युद्ध करूंगा। हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके ही प्रधान सेनापति भीष्म ने क्या ये नियम नहीं बनाए थे कि एक योद्धा एक के साथ एक योद्धा ही युद्ध करेगा, है ना। तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं, जो उनके पिता के गुरु हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों को भी पढ़ाया था और पांडवों को भी, ठीक है, लेकिन वो इस वक्त लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ से, ठीक है। तो वो द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं क्या जो भीष्म पितामह है उन्होंने ये नियम नहीं बनाया, आपके जो सेनापति हैं भीष्म पितामह, उन्होंने ये नियम नहीं बनाया कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, फिर आप उस नियम का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। द्रोणाचार्य कुछ ना बोल सके, उनका सिर लाचारी व लज्जा से झुक गया, है ना। तो वो भी अपना सिर झुका लेते हैं। तभी शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ एक साथ अभिमन्यु पर वार कर देते हैं। वीर पुत्र अभिमन्यु धराशायी हो जाता है, लेकिन उसके मुख पर अभी भी पीड़ा नहीं झलकती, ठीक है। तो वो बिल्कुल मरणासन हो जाते हैं, इस स्थिति में आ जाते हैं कि मरे हुए जैसी स्थिति में, लेकिन अभी भी उनके मुख पर पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, कोई भी दुख नहीं है और डर नहीं है, ठीक है। तो कर्ण बोल रहे हैं मित्र सूर्यास्त भी निकट है, अब इस बालक को मृत्यु दे दो। तो कर्ण बोल रहे हैं क्योंकि सूर्यास्त जैसे ही होता है ना, तो युद्ध रोकना पड़ता था जब तक अगले दिन सूरज ना निकल आए, तब फिर से सूर्यास्त से लेके नेक्स्ट सूर्योदय तक युद्ध नहीं होगा, ऐसा नियम था। तो कर्ण बोल रहे हैं सूर्यास्त निकट है, तो इसको अब मृत्यु दे दो। दुर्योधन, नहीं मित्र नहीं, अभी ये पीड़ा से एक बार भी नहीं चीखा, इसको मृत्यु की भीख मांगनी होगी, ये बालक मेरे सामने हंसते हंसते नहीं मर सकता, ठीक है। तो केवल इस चीज से दुर्योधन विचलित हो रहा है कि अभिमन्यु, जरा भी उनको पीड़ा नहीं हो रही, उनकी आंखों में डर ही नहीं है अभिमन्यु की आंखों में, ठीक है। तो इस बात से उसको वो हो रही है कि ये हार नहीं मान रहा, मार तो दिया उन्होंने अधर्म करके, मतलब मारा नहीं है, अभी जमीन पे गिरा दिया, बर्णासन कर दिया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है, ठीक है, हार नहीं मानी अभिमन्यु ने। उधर पांडव अभिमन्यु की पीड़ा से अत्यंत दुखी है। उधर पांडव बाहर हैं बेचारे, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंता में है। युधिष्ठिर अपने अब ये मन में सोच रहे हैं ना, क्योंकि प्ले है तो इस तरीके से दिखाया है, ये बाहर ही, लेकिन प्ले है तो इस तरीके से दिखाया है कि ये वहीं पर है। विनती करते हुए, गुरुदेव मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसको इतनी पीड़ा मत दो, अब तो इसका वध कर दो, ठीक है। तो इतनी पीड़ा में युधिष्ठिर भी नहीं देख पा रहे हैं अभिमन्यु को, है ना। तो वो भी बोल रहे हैं, उनकी मृत्यु के लिए विनती कर रहे हैं गुरुदेव से। भीम कह रहे हैं कायरों, तुम ये तुम्हारा सामर्थ्य है, यही है तुम्हारी स्ट्रेंथ, यही है तुम्हारी शक्ति, ये युद्ध नीति है, सात सात महारथी मिलकर एक बालक पर प्रहार कर रहे हो। दुर्योधन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह क्रूरता से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये है नहीं, लेकिन प्ले में ऐसा दिखाने के लिए लोग स्टेज पर ही हैं, इस बात को आप याद रखना। दुर्योधन पर इन बातों का कोई प्रभाव, तो दुर्योधन पे इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुर्योधन, उठ बालक उठ, हा हा हा, अपनी मृत्यु की भीख मांग, ठीक है। तो दुर्योधन ये चाहता है कि मेरे आगे गिड़गिड़ाए अभिमन्यु, भीख मांगे अपने जीवन के लिए। शकुनी, मेरे बच्चे अब ये क्या उठेगा। अभिमन्यु, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य, क्या एक वीर योद्धा का यही धर्म है कि एक निहत्थे योद्धा पर इतने योद्धा एक साथ वार करें, क्या आपकी यही रणनीति है। तभी शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ तलवार से अभिमन्यु पर वार कर देते हैं। तो इतने सारे महारथी एक साथ तलवार से एक बच्चे के ऊपर वार कर रहे हैं। अब कर्ण से अभिमन्यु की पीड़ा देखी नहीं जाती, अब कर्ण नहीं देख पा रहे हैं अभिमन्यु की जो दुख है, जो दर्द हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, अतः वह अभिमन्यु का वध कर देता है। तो कर्ण अभिमन्यु का वध कर देता है। तभी उधर अर्जुन और कृष्ण को पीड़ा का अनुभव होता है। तभी कृष्ण और अर्जुन को बहुत पीड़ा होती है, अर्जुन को नहीं पता, लेकिन कृष्ण को पता है ये चीज कि क्या हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं माधव, ये कैसा गहन दुख और विषाद मेरे हृदय को पसीज रहा है ना। बोल रहे कि मेरे हृदय में ऐसी पीड़ा क्यों उठ रही है। माधव, मुझे किस दुख का अनुभव हो रहा है जिसका मुझे कोई स्मरण भी नहीं है। तो बोल रहे कि मुझे ऐसा अंदर भीतर से इतना दुख क्यों लग रहा है जिसकी मुझे कोई पता भी नहीं है कि इसका कारण क्या है। श्री कृष्ण, तो कृष्ण को पता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को नहीं बताना चाहते इस वक्त। युद्ध में पीड़ा कब नहीं होती पार्थ, युद्ध हो तो जीवन का संघर्ष, युद्ध हो या जीवन का संघर्ष, शास्त्रों से अधिक महत्व धैर्य धारण करने का होता है। तो वो उनको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अर्जुन अब बिल्कुल टूट जाएंगे। तो पेशेंस रखने के, धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। तुम भी धैर्य धारण करना पार्थ, बोल रहे तुम भी धैर्य धारण करना,
क्योंकि उनको पता है जब पता चलेगा तो बिल्कुल हृदय फट जाएगा अर्जुन का। धैर्य धारण करना, दोबारा बोल रहे हैं, धैर्य धारण करना। उधर घायल अभिमन्यु अंतिम सांस लेता है, इधर युद्ध भूमि में घायल अभिमन्यु अपनी अंतिम सांसें लेते हैं, वो वीर गति, प्राण अपने छोड़ देते हैं। फिर अभिमन्यु के लास्ट वर्ड्स बता रहे हैं, हे गुरु द्रोणाचार्य, तात श्री, काका श्री, इस वीर अभिमन्यु का अंतिम प्रणाम। इस प्रकार गांडीव पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी अभिमन्यु का साहस और शौर्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। अभिमन्यु जैसा वीर और साहसी बालक आज भी हमारी स्मृति में जीवित है। ठीक है, तो उनके जो गुण थे, उनकी जो वीरता थी, जो साहस था, उसकी वजह से वो हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। तो मूल्य क्या मिल रहा है इस पाठ से? अधर्म और धर्म की तथा असत्य पर सत्य की विजय। ठीक है, तो लास्ट में, यहाँ पर तो नहीं दिखाया, लेकिन लास्ट में महाभारत में पांडवों की ही जीत होती है। तो अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की विजय ही होती है हमेशा। तो ये चैप्टर था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।